66 मिलियन साल पहले अर्थ आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। एक ऐसी वर्ल्ड जहां हर तरफ घने जंगल्स थे, नदियों का बहाव बेखौफ था और आसमान पर उन क्रिएचर्स का राज था जो आज हमारे ड्रीम्स में आती है। सूरज निकल रहा था। एक टी-रेक्स अपनी हिफाजत से निकलकर शिकार की तलाश में था। बर्ड्स चहचहा रहे थे। इन्हें अंदाजा नहीं था कि ये उनकी नस्लों की आखिरी सुबह है। आसमान में अचानक एक अजीब सी रोशनी चमकी। एक तारा जो टूटकर नहीं गिर रहा था बल्कि मौत बनकर धरती की तरफ बढ़ रहा था। 10 किलोमीटर लंबा एक पहाड़ जो किसी एटम बॉम्ब से लाखों गुना ज्यादा पावरफुल था, एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ मैक्सिको के कोस्ट से टकराने वाला था। लेकिन उस तबाही से पहले ये दुनिया इन्हीं की थी। 16 करोड़ साल तक डायनासोर ने इस धरती पर हुकूमत की। हम ह्यूमंस तो अभी कल आए हैं, लेकिन उन्होंने युगों को गुजरते देखा। जरा इमेजिन कीजिए अर्जेंटिनोसॉरस को, एक ऐसा एनिमल जो 10 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा था। जब वो चलता था तो जमीन में ट्रिमर्स महसूस होते थे। दूसरी तरफ थे वेलोसिरैप्टर्स, छोटे, चालाक और इतने तेज कि अपने शिकार को संभलने का मौका भी नहीं देते थे। और फिर था द किंग, टायरेनोसॉरस रेक्स, 40 फीट लंबा, 8 टन भारी और एक ऐसी दहशत जिसके दांतों की पकड़ लोहे की चादर को कागज की तरफ फाड़ सकती थी। ये वो दौर था जब नेचर ने पावर और साइज की हर हद पार कर दी थी। फिर वो मोमेंट आया जिसने हिस्ट्री बदल दी, इम्पैक्ट। जब वो एस्टेरॉयड जमीन से टकराया तो उसने इतनी एनर्जी पैदा की जैसे करोड़ों एटम बॉम्ब्स एक साथ फट गए हों। कोलिजन के कुछ ही सेकंड्स में हजारों मील दूर तक मौजूद हर चीज जलकर राख हो गई। एक ऐसी आग की दीवार उठी जिसने जंगलों को पल भर में शमशान बना दिया। समुंदर में ऐसी वेव्स उठी जो पहाड़ों से भी ऊंची थी। जमीन का सीना फट गया और हर तरफ से लावा निकलने लगा। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, यह जमीन पर मौजूद 75% लाइफ का एंड था। लेकिन असली मुश्किल अभी शुरू होनी थी। एस्टेरॉयड के टकराने से इतनी धूल और राख उड़ी कि उसने पूरी जमीन को एक ब्लैंकेट की तरह ढक लिया। सूरज की रोशनी आना बंद हो गई। दिन रात जैसा दिखने लगा। सालों साल तक सूरज की एक किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच सकी। पहले प्लांट्स खत्म हुए, फिर वो डायनासोर्स मरे जो घास खाते थे, और आखिर में वो बड़े हंटर्स मरे जिन्हें खाना नसीब नहीं हुआ। गर्मी की जगह भयानक ठंड ने ले ली। वो क्रीचर्स जो दुनिया की बादशाह थी अब सिर्फ भूख और ठंड से लड़ रही थी। वो एक एक करके मिट्टी में मिलती गईं और उन पर वक्त की धूल जमती गई। आज 66 मिलियन साल बाद हम उनकी हड्डियों को जमीन से निकालते हैं और हैरान होते हैं कि वो कितने महान थे। लेकिन एक बात याद रखिए, डायनासोर पूरी तरह खत्म नहीं हुए। जब आप अपने गार्डन में किसी छोटी सी चिड़िया या कबूतर को देखते हैं तो याद रखें, उनकी रगों में उन्हीं बड़े डायनासोर का खून दौड़ रहा है। वो बदल गए, छोटे हो गए, लेकिन वो आज भी हमारे बीच है। डायनासोर की ये कहानी हमें एक लेसन देती है कि जमीन पर कोई भी पावर हमेशा के लिए नहीं रहती। वक्त बदलता है, बादशाह मिट्टी में मिल जाते हैं और लाइफ हमेशा कोई नया रास्ता निकाल लेती है। हम आज यहां हैं क्योंकि वो कल खत्म हो गए थे, और शायद कल हमारी जगह कोई और होगा।